आज के इस आधुनिक युग में जहां रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन का असली आधार क्या है? अक्सर जब मर्दानगी या पुरुषत्व की बात होती है तो समाज का ध्यान केवल शारीरिक शक्ति और क्षमता पर ही केंद्रित हो जाता है। लेकिन क्या यही मर्दानगी की पूरी और सच्ची परिभाषा है? क्या सिर्फ शारीरिक क्षमता ही किसी पुरुष को संपूर्ण बनाती है? इन सवालों का जवाब हजारों साल पहले एक महान दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में दिया था। उनकी शिक्षाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखाती हैं। चाणक्य के अनुसार पुरुष की मर्दानगी केवल उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके कर्मों और उसके विचारों में बसती है। तो फिर चाणक्य की दृष्टि में नामर्द पति कौन है? यह वो सवाल है जो किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है। क्या यह वो है जिसमें साहस की कमी है, या वो जो अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख हो जाए, या फिर वो जिसमें विवेक और ज्ञान का अभाव हो? आज हम चाणक्य नीति के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि आचार्य ने स्पष्ट कहा है कि एक नामर्द पति अपनी पत्नी के लिए एक जीवित अभिशाप के समान होता है। उसकी संगति न केवल उस स्त्री के जीवन को नष्ट करती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होती है। चलिए गहराई से समझते हैं चाणक्य के उन पैमानों को जो एक पुरुष के असली पुरुषार्थ को परिभाषित करते हैं। आचार्य चाणक्य ने पुरुष और स्त्री दोनों के गुण दोष पर गहन शोध किया। वे कहते हैं, पत्नी धर्म का पालन करे और पति मर्यादा का। लेकिन जब पति नामर्द हो तो न तो वह परिवार संभाल पाता है, न समाज। अक्सर जब हम नामर्द शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान शारीरिक क्षमता पर जाता है, लेकिन महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की दृष्टि में इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा और चरित्र से जुड़ा हुआ था। तो चाणक्य नीति के अनुसार एक नामर्द पति कौन है? यह परिभाषा शारीरिक नहीं, बल्कि उन चारित्रिक कमजोरियों पर आधारित है जो किसी भी रिश्ते की नींव को खोखला कर सकती है। पहला, वह पुरुष जो अपनी पत्नी का सम्मान न कर सके। सम्मान केवल कटु शब्द न बोलने तक सीमित नहीं है। यह उसकी राय को महत्व देना, उसके सपनों का समर्थन करना और उसे जीवन के हर फैसले में एक बराबर का साथी समझना है। जो पति अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है, उसे भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ देता है। वह अपने रिश्ते के प्रति अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है। दूसरा, वह जो अपने घर परिवार की रक्षा न कर सके। यहां रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। आज के युग में इसका मतलब है भावनात्मक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और एक ऐसा सुरक्षित माहौल देना जहां परिवार फल फूल सके। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है, आर्थिक या भावनात्मक संकट के समय एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा नहीं हो पाता, वह एक रक्षक के अपने धर्म का पालन करने में विफल रहता है। तीसरा, वह जो अपनी इच्छाओं और काम वासना में इतना लिप्त हो कि धर्म और मर्यादा की सीमाएं भूल जाए। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और मर्यादा का अर्थ है गरिमा। जो पुरुष केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं या किसी भी प्रकार की लत का गुलाम बन जाता है, वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। आत्मनियंत्रण की यह कमी उसे अविश्वसनीय और कमजोर बनाती है। और चौथा, वह जो कठिन समय में भीरू यानी कायर बन जाए। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद डटे रहना है। जो पति चुनौतियों का सामना करने के बजाय भाग खड़ा होता है, वह कायर कहलाता है। असली पुरुषार्थ तो मुश्किलों में चट्टान की तरह खड़े रहने में है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने इन सभी कमजोरियों का सार प्रस्तुत करते हुए कहा है, जो पुरुष संकट में भाग जाए वह नामर्द कहलाता है। यह स्पष्ट करता है कि चाणक्य के लिए पुरुषार्थ का असली पैमाना शरीर की ताकत नहीं, बल्कि चरित्र की मजबूती, जिम्मेदारी का एहसास और संकट में अडिग रहने का साहस है। आज के दौर में पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? क्या यह केवल शारीरिक बल है? आचार्य चाणक्य की नीतियां इस पर गहरा प्रकाश डालती हैं। उनके अनुसार पुरुष का असली सामर्थ्य उसके चरित्र में है। चाणक्य नीति में नामर्द शब्द का प्रयोग शारीरिक अक्षमता के लिए नहीं, बल्कि कायरता और नैतिक पतन के लिए किया गया है। तो आइए जानते हैं वे 5 अचूक सूत्र जो किसी भी पुरुष को चारित्रिक रूप से सबल बनाते हैं और उसे पतन के मार्ग पर जाने से रोकते हैं। पहला सूत्र है धर्म का पालन। यहाँ धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निर्वहन। एक पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी का संरक्षण करना, बच्चों को सही संस्कार देना और माता पिता की सेवा करना। इसके साथ ही समाज के प्रति ईमानदार नागरिक बनना और जरूरतमंदों की मदद करना भी उसका कर्तव्य है। जो इन कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है, वह अपने पुरुषार्थ को खो देता है। दूसरा सूत्र है साहस।
साहस का अर्थ केवल युद्ध में लद्दे दहाना नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना है, चाहे वह व्यवसाय में आया घाटा हो या व्यक्तिगत संबंधों में कोई मुश्किल। सच्चा साहसी वह है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है, न कि पलायन का रास्ता चुनता है। तीसरा सूत्र है स्त्री का सम्मान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां समृद्धि नहीं आती। स्त्री को देवी मानने का अर्थ है उसे एक समान और सम्मानित भागीदार समझना, उसकी सलाह को महत्व देना और उसके सपनों का समर्थन करना ही सच्चा सम्मान है। जो पुरुष स्त्री को केवल भोग की वस्तु या दासी समझता है वह अपनी गरिमा खो देता है। चौथा सूत्र है संयम। असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं बल्कि मन के नियंत्रण में होती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है, जो क्रोध, लोभ और वासना के आवेग में बह जाता है, वह कभी महान नहीं बन सकता। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर विवेक का अंकुश रखना। यह आपको गलत निर्णय लेने से बचाता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। और पांचवा सूत्र है विद्या अर्जन। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। यह एक ऐसा धन है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। विद्या का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव से सीखना और सही गलत में भेद करने की क्षमता हासिल करना भी है। एक ज्ञानी पुरुष हर परिस्थिति का विश्लेषण करके उत्तम मार्ग खोज सकता है। आचार्य चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं, नामर्द पति सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए संकट है। इसलिए पुरुषों को चाहिए धर्म पर डटे रहें, पत्नी का सम्मान करें और संकट में कभी पीछे न हटें। यही सच्ची मर्दानगी है। जय भारत, जय धर्म।